वृंदावन के प्राचीन और शांत गांव में, जहां यमुना नदी धरती को सहलाती थी और चांदनी रात में मोर नाचते थे, श्री कृष्ण का मनमोहक रूप विराजमान था। गांव की सादगी और सुंदरता में एक अद्भुत शांति थी। हर सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ यमुना की किरणें चमक उठती थीं और चिड़ियों का चहचहाना सुनाई देता था। लेकिन रात का समय कुछ जादुई था, जब हर गोपी कृष्ण की बांसुरी की धुनों की ओर खिंचाती थी। कृष्ण का अंगरखा वर्षा के बादलों के रंग का था, जो उनकी मर्मस्पर्शी मुस्कान के साथ अद्भुत लग रहा था। उनके सिर पर मोर पंखों से सजा मुकुट जैसे उन्हें और भी मनमोहक बना रहा था। जब कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई तो हवा में एक मीठी धुन फैल गई, जो उपवनों में बिखर गई। हर रात जब आकाश में तारे टिमटिमाते, गोपियां एकत्र होती और उनमें से एक राधा थी। राधा की आंखों में जंगल के कुंडों की गहराई झलकती थी और वह संगीत की उन धुनों का पीछा कर रही थी जो उनके दिल की गहराइयों को छू रही थी। उनके लिए कृष्ण की बांसुरी की आवाज जैसे एक अमृत था, जो उनके जीवन में प्रेम और आनंद की वर्षा कर रहा था। एक शाम जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अपने चांदी जैसे प्रकाश बिखेर रही थी, कृष्ण ने यमुना के तट पर गोपियों के लिए एक विशेष कार्यक्रम की योजना बनाई। जैसे ही चांदनी झील की सतह पर नाच रही थी, कृष्ण की बांसुरी ने अपना रहस्यमयी संगीत शुरू कर दिया। यह स्वर एक वादा थे, एक दुलार थे। गोपियां रंग बिरंगे कपड़ों में लिपटी एक सहज और आनंदमय नृत्य के साथ प्रत्युत्तर देने लगी, जिसे रासलीला कहा जाता था। कृष्ण अपने दिव्य आकर्षण और प्रेम के साथ गोपियों के बीच नृत्य करते थे। उस क्षण में हर गोपी को ऐसा महसूस होता था जैसे वह दुनिया में अकेली है, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति ने हर एक दिल में प्रेम का एक नया संसार बसा दिया। राधा ने कृष्ण की दृष्टि को पाकर अपने हृदय में एक अद्वितीय आनंद का अनुभव किया, जो केवल कृष्ण ही उत्पन्न कर सकते थे। चारों ओर की दुनिया मानो लुप्त हो गई हो, केवल यमुना की मधुर कलकल और गोपियों के दिल की धड़कनों की लय रह गई थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, हवा सी और शुद्ध आनंद से भर गई। कहानियां साझा की गई, हर नजर और हाव भाव में प्रेम व्यक्त हुआ। यह आत्माओं का मिलन था, दिव्य प्रेम की अभिव्यक्ति जो मात्र रोमांस से परे थी। जैसे जैसे भोर होने लगी, कृष्ण की बांसुरी ने एक अंतिम मधुर स्वर बजाया। वह स्वर गोपियों को अपनी कोमल विदाई में लपेटता गया। एक अंतिम प्रेमपूर्ण दृष्टि के साथ कृष्ण चले गए, लेकिन उन्होंने अपने और गोपियों के बीच प्रेम में निहित स्नेह के एक शाश्वत बंधन को पीछे छोड़ दिया। एक ऐसा प्रेम जो समय से परे है,